हाई बीपी मिटाने का सुंदर नुस्खा है। बहुत बहुत लोगों को लाभ होगा। सरल उपाय है, साइड इफेक्ट नहीं है और कोई खास खर्चा नहीं है। हाई बीपी हो तो किशमिश से हाई बीपी मिट जाता है। किशमिश का एक दाना गुलाब जल में रात को भिगो दे, सुबह भगवान का नाम लेकर नारायण नारायण चबा के खा ले, बस। दूसरे दिन 2 दाने, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 20वें दिन 20 और 21वें दिन 21 दाना, बस पूरा हो गया। हाई बीपी गई। फिर भी कोई अंश न रह जाए, 10-15 दिन के बाद फिर ये कोर्स कर लो, हाई बीपी सदा के लिए भाग जाए। कई लोगों को लाभ हुआ है। लेकिन लो बीपी हुई तो हिंता के विचार हटाकर ओम 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 सर्वेश्वर परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसे विधेयात्मक विचार करो। तो एक तो अपने में हीनता गहरी ना उतरे, दूसरी बात जीवन का प्रवाह है, उसमें प्रिय भी आएगा अप्रिय भी आएगा, आपके मन पसंद भी आएगा और आपके मन के विपरीत भी होता रहेगा, आता जाएगा। आप किस किस से चिपकोगे और किस किस से भिड़ोगे, बहने दो इस धारा को। तीसरी बात, शुभाशुभ की आसक्ति ना करो। आप शुभ तो करो, अशुभ से बचो, लेकिन मैं शुभ हूं ये अशुभ है, अथवा अशुभ की या शुभ की चिंतन या आसक्ति या सुमृति ना, शुभ अशुभ में फंसो नहीं। शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। शुभ अशुभ में प्रीति न रखे, ऐसा जो भक्त है मुझे प्रिय है। चौथी बात, संयम, मन का इंद्रियों का ब्रेक लगाने की ताकत बढ़ाओ। 10 बातें बोलनी हो तो 6 में निपटारा करना, ये बुद्धिमत्ता है। लेकिन 6 बातें की जगह पर 60 बातें बकते रहते फोन पे। नहीं, संयम, ब्रेक। ठीक से निद्रा, विश्राम। निद्रा नहीं आती तो निद्रा आने का मंत्र है, बस निद्रा और विश्राम अच्छा करें। 5वां गुण है ऐन्द्रिक शक्ति, विषयों के अधीन न हो। जरा सी सुगंध देखी और मुझे परफ्यूम ला दो, नहीं, परफ्यूम में क्या क्या, कई जानवरों की क्या क्या चर्बियां पड़ती है और उनके कई अंग पड़ते हैं, केमिकल पड़ते हैं ना। ऐसे किसी का कुछ देखा बस लपक पड़े, इसके बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता, मैं इन चीजों का दास क्यों बनूं। स्वास्थ्य के अनुकूल है तो चलो लिया, लेकिन उसके दास बनकर ना भोगो। उपयोग करो जैसे औषध का उपयोग करते, लेकिन भोजन बढ़िया हुई, 2 ग्रास ज्यादा ठान लिए, खा लिए, वो बीमारी करेंगे। बढ़िया चीजें तो बांटो। इस प्रकार ऐन्द्रिक शक्ति को मजबूत रखो कि विषय के पराधीन न हो। और छठी बात, अंतरंग तत्व का दर्शन। अंतरंग तत्व है परमात्मा, ये ईश्वर है कि नहीं उसको भी देखने वाला अंतरंग तत्व है ईश्वर। ये मेरे गुरु हैं कि नहीं, हो सकते कि नहीं, इनको मैं गुरु बनाऊं कि नहीं, वो भी अंतरंग तत्व है। गुरु को गुरु रूप में स्वीकार करने वाला। एक बार गुरु बना लिया तो फिर मुकरना नहीं चाहिए। हे राम जी, संत का एक भी सद्गुण दिखे तो लेना चाहिए। संत में दोष दर्शन करने से अपना विनाश नहीं करना चाहिए। ये 6 सद्गुण जो है आपकी बुद्धि को परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देंगे। सही बात तो यह कि गुणों की क्या ताकत कि भगवान को वश कर ले, लेकिन गुण भगवान के अनुकूल आपकी बुद्धि कर देंगे और भगवान तो मौका ढूंढते,
माँ तो मौका ढूंढती है कि कब बच्चा ऐसी अटखेली करे तो उसे गले लगा दो। वैसे तो माँ दयालु होती है, लेकिन बच्चे की कोई विशेष अटखेली माँ बाप के दिल को छलका देती है। ऐसे ही साधक की साधना है प्रभु को छलकाने के लिए। बाकी तो प्रभु कृपा करके ही मिलते हैं, प्रकट होते हैं। फिर चाहे गुरु के चित्त के द्वारा ही, गुरु के हृदय के द्वारा ही बरस पड़े तो भी तो प्रभु ही बरसते हैं। अब प्रभु कहो, गुरु कहो, आत्मा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, गणपति दादा कहो, जो भी कहना है आप नाम कुछ भी रख दो, हमें पता है कि हमारे प्रभु ऐसे नहीं कि एक देशी हो, सर्वरूप उन्हीं के। नारायण 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 नारायण। भगवान कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यसः मत्परः। अपनी जो चेतसा है, अपनी जो वृत्ति है, अपनी जो सुरता है, चित्त के संपूर्ण कर्मों को, चेतसा को, कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। बस चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भवा। बुद्धि योग की उपासना करो। ये बहुत निकट का साधन है, बहुत हितकारी है और शीघ्र फल देने वाला है और कई खतरों से सहज में ही रोक देगा, बचा लेगा। भगवान के श्रीमुख से जो वचन निकले आपके मुख से उच्चारित करो। चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा मयि संन्यसः मत्परः मयि संन्यसः मत्परः बुद्धि योग उपाश्रित्य बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव मच्चित्त सततम। अर्थ सुन लो। चित्त के संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, चित्त के संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर पुण्य में, पाप में, सुख में, दुख में, ये जो 6 सद्गुण बताए उनमें सम रहो। समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, अर्थात अंतरंग तत्व में, परमात्मा में विश्रांति। जहां अपनापन होता है ना, वहां प्रीति होती है। भगवान को अपना मानो। समता तो सभी के जीवन में 4 चांद लाती है। समता योगी के जीवन में योग सफल कर देगी, ध्यानी का ध्यान पूर्ण कर देगी, तत्वचिंतक को तत्व में सम स्थित कर देगी समता। गरीब को गरीब कहना, ये भी आप हम कोई बड़े अमीर हो गए क्या? लेकिन व्यवहार में बोलना पड़ता है। वो गरीब है तो हम अमीर हैं। अरे हम भी तो किसी का दिया खाते हैं, आप भी किसी का दिया खाते हैं और सबको देने वाला वही है। नारायण नारायण। मैं ये भी तो किसी की दी हुई चादर ओढ़ के बैठा हूं। ये शरीर भी माता पिता ने दिया है और शरीर को चलाने का सामर्थ्य उस यार का है। मेरा अपना क्या होता है? बस इस प्रकार बुद्धि को तत्वदर्शी बनाओ, काम बन जाएगा। हम चाहते हैं कि आप भी उस परमात्मा का ऐसा ही फायदा उठाओ। आप भी उस परमात्मा के उतने ही प्यारे हो जितने हम हैं।